हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल आकृति टॉक में। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अनुदेशनात्मक उद्देश्यों के लिए ब्लूम का संशोधित वर्गीकरण, रिवाइज्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी फॉर इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। जो अनुदेशनात्मक उद्देश्यों के लिए जो ब्लूम का संशोधित वर्गीकरण है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अनुदेशनात्मक उद्देश्य छात्र व्यवहार में लाए जाने वाले परिवर्तन की पहचान करता है। जो अनुदेशनात्मक उद्देश्य है वो जो छात्र के व्यवहार में जो भी परिवर्तन होता है, जो भी चेंजेस होते हैं उसमें पहचान करता है। जो शिक्षण प्रक्रिया की पहचान अलग अलग तरीक़ों से व्यक्त किया जाता है। जब स्टडी होती है, जब पढ़ाई होती है, उस टाइम अलग अलग तरीक़ों से उसे व्यक्त किया जाता है। इसे ही अनुदेशनात्मक उद्देश्य कहते हैं। आगे है ब्लूम के अनुसार, ब्लूम ने इनके बारे में क्या बोला है उसके बारे में जानेंगे। शैक्षिक उद्देश्यों की मदद से मात्र विषय वस्तु की संरचना और अनुदेशन के लिए ही परामर्श नहीं मिलता, बल्कि यह मूल्यांकन की प्रविधियां विशिष्टीकरण में भी सहायक होते हैं। जो शैक्षिक उद्देश्य है उसकी हेल्प से केवल विषय वस्तु की संरचना और अनुदेशन के जो परामर्श नहीं मिलता है, बल्कि यह मूल्यांकन की प्रविधियां विशिष्टीकरण में भी सहायक होता है। आगे डेसो और क्रॉफर्ड के अनुसार अनुदेशनात्मक उद्देश्य वह विधि है जिसके द्वारा छात्र के व्यवहार में परिणाम को देखकर वह निर्धारित किया जाता है कि उसने वांछित विषय वस्तु का अध्ययन कर लिया है या नहीं। जो अनुदेशनात्मक उद्देश्य की जो वह विधि है जिसके द्वारा यह पता चलता है कि स्टूडेंट्स के व्यवहार में जो परिणाम है उसको देखकर निर्धारित किया जाता है कि उसे वांछित विषय वस्तु का अध्ययन कर लिया है या नहीं किया है। आगे शिक्षण उद्देश्यों की व्यवहारिक रूप में लिखने, राइटिंग टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स, बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स। शिक्षण प्रक्रिया के दौरान एक बार जब शिक्षण के उद्देश्यों की पहचान तथा उसका निर्धारण हो जाता है तो शिक्षक द्वारा अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य आते हैं। जब शिक्षक की प्रक्रिया के दौरान जब शिक्षण का उद्देश्य का पहचान हो जाता है तो उनका निर्धारण हो जाता है। शिक्षक द्वारा जो अब एक महत्वपूर्ण कार्य आता है। आगे शिक्षण उद्देश्य लिखने की प्रमुख चरण, जो शिक्षण का उद्देश्य है लिखने का जो प्रमुख चरण है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। व्यवहारिक उद्देश्यों को लिखते समय कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि शिक्षण उद्देश्य लिखना, पाठ्य वस्तु को छांटना, छात्र द्वारा दिए गए पाठ्यक्रम से किस तरह शिक्षण उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं इसके लिए विशिष्ट योजना बनाना। जो स्टूडेंट्स के द्वारा दिए गए जो पाठ्यक्रम होता है उसे किस तरह शिक्षण का उद्देश्य प्राप्त कर सकते हैं इसके लिए एक योजना बनाना है। चौथा, उपलब्धि के आधार पर शिक्षण उद्देश्यों को पुनः लिखना। जो उपलब्धि होता है उसके आधार पर शिक्षण का जो उद्देश्य है उसे दोबारा लिखना, जिसमें दो बातों पर जोर देना आवश्यक होता है। पहला, छात्र से प्रत्याशित व्यवहार का विवरण, और दूसरा है और वह दर्शाएं या परिस्थितियां जिनमें व्यवहार की हम आशा करते हैं। पांचवा, व्यवहारात्मक रूप में लिखे हुए उद्देश्यों का पुनः देखना है तथा उनके विश्लेषण या मूल्यांकन की प्रक्रिया। ये थी हमारी आज की टॉपिक। आई होप यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल सके। थैंक यू।